सैया बने थानेदार, अब डर काहे का। रूल ऑफ लॉ कहीं नहीं है, रूल ऑफ विम है। मेरी मर्जी, जिसको कहते हैं रूल ऑफ विम। जो मैं चाहूँगा वो मैं करूँगा। कायदा और कानून रखिए अपने पास। ना मंत्री रहे हैं, ना विधायक रहे हैं, ना कोई पंच हैं, ना सरपंच हैं, लेकिन इनके पास सरकारी बंगले, करोड़ों रुपए के बंगले जो हैं इन लोगों ने दबाए हुए हैं। चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो फर्नीचर है, महंगा महंगा फर्नीचर है, फिक्सचर्स हैं, वो सारे सरकारी खर्चे के ऊपर इनको मिलते हैं। टैक्स पेयर मनी से वो सामान खरीदा जाता है। जो टैक्स जनता देती है ना, सरकारी खजाने में जाता है, वो उससे वो सारा फर्नीचर और फिक्सचर्स खरीदे जाते हैं और वो इन लोगों के घरों में इनकी ऐशो इशरत के लिए मुहैया किए गए हैं। कहते हैं FIR कराएंगे, एक्शन करवाएंगे आपके खिलाफ, लेकिन ये जो लोग 20-20 लाख रुपए की बिजली फूंक चुके हैं, इनको पूछने वाला आज कोई नहीं है। मैं हैरान उस समय हो जाता हूं जब मैं देखता हूं कि एक पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के पास सरकारी बंगला है, लेकिन जो मौजूदा मेयर हैं उनको उनके कोई अपना घर नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास अपना घर है, मुझे बंगले की जरूरत नहीं। लेकिन एक पूर्व मेयर सरकारी बंगले में रहता है और जो मौजूदा मेयर है वो अपने घर पर रह रहा है। कानून, अदालतें, संविधान कुछ नहीं मानते हैं ये लोग। मैं आपको लगभग 8-9 सालों से कवर कर रहा हूँ। आपका जोश जो मैंने देखा है, लेकिन आज वो जोश मुझे कहीं दिख नहीं रहा। जो हर्षदेव सिंह के पास जोश हुआ करता, जो ताकत हुआ करती थी, लेकिन आज वो जोश मुझे दिख नहीं रहा मुझे। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक बार फिर से स्टेट डिपार्टमेंट से उन नेताओं की लिस्ट मंगवाई है जो नेता आज भी सरकारी बंगलों में अपना कब्जा जो है वो जमाए बैठे हैं। आखिरकार क्या कारण है कि ये नेता जो है अपना घर होने के बावजूद भी सरकारी बंगलों में रहने के लिए मजबूर हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी मेरे साथ हैं। इन्हें भी एक सरकारी बंगला दिया गया था, लेकिन इनसे वो सरकारी बंगला खाली करवा लिया गया है। हर्षदेव जी, पहले स्वागत करना चाहूँगा आपका। शुक्रिया। अच्छा, आप भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, आपको भी सरकारी आपने सवाल किया। सरकारी बंगला आपको भी दिया गया था, आपसे ले लिया गया, तो फिर क्या कारण है कि हाई कोर्ट जो है वो बार बार ये कह रहा है कि इनसे सरकारी बंगला खाली करवाया जाए? लेकिन आज सुना होगा, सैया बने थानेदार, अब डर काहे का। दिल्ली में तो बैठे हुए हैं मोदी साहब, बीजेपी के नेता जो हैं, प्रधानमंत्री हैं, यहाँ उनके भेजे हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय हैं, तो कौन खाली कराएगा इनसे? हाई कोर्ट को भी नहीं मानते। देखिए, इस वक्त एक इमरजेंसी से भी भयंकर माहौल यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर भी आप देख ही रहे हैं। मन मर्जी से हुकूमत चल रही है, कायदा और कानून की खिल्ली उड़ाई जा रही है। रूल ऑफ लॉ कहीं नहीं है, रूल ऑफ विम है। मेरी मर्जी, जिसको कहते हैं रूल ऑफ विम। जो मैं चाहूँगा वो मैं करूँगा, ये सरकार कहती है। कायदा और कानून रखिए अपने पास। अब ये लोग ना मंत्री रहे हैं, ना विधायक रहे हैं, ना कोई पंच हैं, ना सरपंच हैं, लेकिन इनके पास सरकारी बंगले, करोड़ों रुपए के बंगले जो हैं इन लोगों ने दबाए हुए हैं। और शायद आपको मालूम नहीं होगा वरुण, कि ना केवल बंगले दबाए हुए हैं, बल्कि उन बंगलों में जो भी सामान आता है, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो फर्नीचर है, महंगा महंगा फर्नीचर है, फिक्सचर्स हैं, वो सारे सरकारी खर्चे के ऊपर इनको मिलते हैं। टैक्स पेयर मनी से वो सामान खरीदा जाता है। जो टैक्स जनता देती है ना, सरकारी खजाने में जाता है, वो उससे वो सारा फर्नीचर और फिक्सचर्स खरीदे जाते हैं और वो इन लोगों के घरों में इनकी ऐशो इशरत के लिए मुहैया किए गए हैं। अगर देखा जाए तो इससे बड़ा स्कैम कोई नहीं हो सकता है, लेकिन बीजेपी में है तो कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे मैंने कहा कि थानेदार अपने हैं ऊपर बैठे हुए, तो पूछेगा कौन? और ACB और CBI, इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही किया। ये तो सरकारी तोते हैं। किस तरीके से जनता की प्रॉपर्टी को लूटा जा रहा है, किस तरीके से टैक्स पेयर मनी को कितनी, मैं कहूँगा कि बेशर्मी के साथ उड़ाया जा रहा है, इसका सबूत आपको यहाँ मिलता है जम्मू कश्मीर के अंदर। और बहुत हैरानगी की बात है
बहुत सारे ऐसे उसमें नेता बैठे हुए हैं जिनके बिजली के बिल भी 20-20 लाख 21-21 लाख हैं। एक गरीब आदमी को 200-400 रुपया जब किराया हो जाता है तो कनेक्शन काटने आ जाते हैं और पुलिस वाले उसके घर में भेज दिए जाते हैं, कहते हैं FIR कराएंगे, एक्शन करवाएंगे आपके खिलाफ। लेकिन ये जो लोग 20-20 लाख रुपए की बिजली फूंक चुके हैं, इनको पूछने वाला आज कोई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं और गरीब आदमी के लिए यहाँ एक कानून है और इनके लिए एक कानून बना है। अब जनता एक फ़ैसला करे और इन पखंडियों को उखाड़ फेंकना होगा बाहर, जो करप्शन फ्री के नारे तो देते रहे हैं, लेकिन जितना भ्रष्टाचार ये लोग संलिप्त हैं उतना आज तक कभी भी किसी सरकार में देखने को नहीं मिला। हर्षदेव, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, स्टेट डिपार्टमेंट को उन नेताओं को ये एक एफिडेविट देना पड़ता है कि अगर आपको सरकारी बंगला चाहिए, आपके पास उस शहर में घर नहीं होना चाहिए। लगभग 48 ऐसे नेता हैं जिनकी सूची जो है वो सामने आई कि इन सभी के पास अपने घर नहीं है, इनके पास गलत एफिडेविट दिया जाने है। ये तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, कौन पूछेगा। अब जो बीजेपी में नहीं हो उसके लिए भी इन्होंने एक प्रावधान रखा है कि तू बीजेपी ज्वाइन कर ले तो तेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कौन सा एफिडेविट, कौन सा कानून, जो मर्जी कर लो। चोरी डकैती, अब लोगों ने जो इतने ज़मीनें घेरी हुई हैं, बीजेपी वालों को पूछता नहीं है। गरीब आदमी के ऊपर बुलडोज़र चल जाता है। आज भी देखो कितना वहाँ एक माहौल बना हुआ है, वहाँ जम्मू शहर के अंदर जगह जगह, सतवारी के अंदर, जहाँ लोगों की दुकानें गिराई जा रही हैं, मकान गिराए जा रहे हैं, जिन दुकानों के ऊपर उनका परिवार का पालन पोषण होता है, जिन जगहों के ऊपर 100-100 साल से 8-8 पीढ़ियों से लोग बैठे हुए हैं, उनको भी गिराया जा रहा है। लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जहाँ मर्जी कब्ज़ा जमा के बैठ जाएं, जैसे इनके बाप की जागीर इन लोगों ने बना रखा है जम्मू कश्मीर को, इससे निजात दिलवाना बहुत लाजमी है। और लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आए और हम इन लोगों को चलता करें यहाँ से और एक करारा जवाब भी दें, जिसके लिए लोग बेचैनी के साथ इंतज़ार भी आज की तारीख में कर रहे हैं। जनता जो है वो ऐसे नेताओं को वोट देती है ताकि उनके मसले मिसाइल हल हो सके। मैं हैरान उस समय हो जाता हूं जब मैं देखता हूं कि एक पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के पास सरकारी बंगला है, लेकिन जो मौजूदा मेयर हैं उनके पास सरकारी बंगला नहीं, वो अपने घर पर रह रहे हैं। क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट ने जम्मू के मेयर से एक एफिडेविट मांगा था कि आप हमें एफिडेविट दीजिए कि आपके पास कोई अपना घर नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास अपना घर है, मुझे बंगले की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पूर्व मेयर सरकारी बंगले में रहता है और जो मौजूदा मेयर है वो अपने घर पर रह रहा है। देखिए, बहुत सारी ऐसे मिसालें आपको मिलेंगी, लेकिन शेल्टर तो एक सरकार की तरफ से इन लोगों को दिया जा रहा है ना। क्यों इनसे खाली नहीं करवाया जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी की सरकार है। हाई कोर्ट तो कह रहा है कि खाली कर दो। ये कहाँ मानते हैं? कायदा, कानून, अदालतें, संविधान कुछ नहीं मानते हैं ये लोग। यानी स्टेट विभाग विफल है नेताओं से सरकारी बंगला खाली करवाने। सब मिले हुए हैं। देखिए, मिली भगत से सरकार, सरकारी कर्मचारी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, वो इनके साथ मिलकर इन लोगों को फ़ायदा दिलवा रहे हैं। और जो विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इस वक्त हरकत में आना चाहिए था, मैंने बड़ी बारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया कि भाई ये आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या? ये जो लोग गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर काबज़ हुए हैं, इनके खिलाफ एक्शन आप क्यों नहीं लेते हो? लेकिन आप जानते हैं फिर कि एंटी करप्शन ब्यूरो का भी क्या काम रह गया आजकल। लाल सिंह जो जम्मू की आवाज़ उठा रहे हैं, उन पर ईडी की छापेमारी हुई है, उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अपोजिशन वालों को तो सबके पीछे पड़े हुए हैं, ये किसी को नहीं बख्श रहे हैं। कोई होगा जो इनको आने वाले वक्त में दिखाएगा इनको, लेकिन इनकी तो पूरी कोशिश है ये कि किसी न किसी तरीके से अपोजिशन को साइलेंस किया जाए। तो हर्षदेव सिंह पर क्यों नहीं छापेमारी होती है? इधर है कोई? क्योंकि आप तो खुल के बोलते हैं। मैंने तो ज़िंदगी में, मैं तो खुली किताब हूँ। मेरे आएंगे छापा मारने के लिए तो 2-4 फटे कुर्ते पजामे ही मेरे से निकलेंगे, ये उनको भी पता है। तो इससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं। उल्टा पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये चीज़ें तो रहती ही हैं।
और हम तो ये कहते हैं कि जिसने भी गलत किया हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो अपोजिशन का है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का है, वो उससे उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने कानून का जो है उल्लंघन करते हुए चोरी चकारी की है और भ्रष्टाचार किया है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जो हैं जिनके नाम बार बार अखबारों में आते रहे, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और जो आदमी अपोजिशन का ये समझता है कि अब उसने चोरी कर ली है, जब भारतीय जनता पार्टी में छलांग लगाता है तो सारी इंक्वायरियां ख़त्म हो जाती हैं उसके खिलाफ, कोई उसको पूछता ही नहीं। हर्षदेव जी, मैं आपको लगभग 8-9 सालों से कवर कर रहा हूँ, आपका जोश जो मैंने देखा है, लेकिन आज वो जोश मुझे कहीं दिख नहीं रहा। जो हर्षदेव सिंह के पास जोश हुआ करता, जो ताकत हुआ करती थी, लेकिन आज वो जोश मुझे दिख नहीं रहा मुझे। जोश फील्ड में दिखाएंगे आपको, यहाँ तो आपसे 1 to 1 बात कर रहे हैं हम। जब मौका आएगा, जोश उतना ही अभी भी, जब मौका आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करने के लिए इनकी पूरी फौज को मैं अकेला ही खड़ा हूँ। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर को आप कहाँ पर देखते हैं? जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को अपने पैरों तले रौंद रही है। कीड़े मकोड़ों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। हमारी स्टेट हमसे छीन ली। अब कहते हैं जो मर्जी करना है कर लो, छीन ली तो छीन ली। जमहूरी निज़ाम से लोगों को वंचित कर दिया है। बाहर से, बिहार यूपी से अफसरों को लाकर जम्मू कश्मीर के लोगों के सिरों के ऊपर बैठाया हुआ है। लूटपाट का माहौल है, बेरोज़गारी का माहौल है, बुनियादी सुविधाओं से लोगों को वंचित किया हुआ है। बहुत बुरा हाल है वरुण, बहुत बुरा हाल है इस वक्त। और लोगों को समझना होगा कि उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है। आज बच्चों को नौकरियां नहीं रही, आज बिजली पानी लोगों को मुहैया नहीं हो रहा है। ख़ास तौर पर आप दूर दराज के इलाका जात में चले जाइए, आज ही मुझे कोई टेलीफोन करके बता रहा है 10 दिन से ट्रांसफार्मर सड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और नारे देते हैं 24 घंटे बिजली की। आज भी मैं देख रहा था कि वहाँ कह रहे थे 24 घंटे बिजली। जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पे इन लोगों ने बर्बाद कर दिया हुआ है, और लोगों को अवेयरनेस आना बहुत लाजमी है अगर हमें अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है तो। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो लंबे समय के बाद हर्षदेव सिंह जी से बातचीत करने का मौका मिला है, लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट बार बार स्टेट डिपार्टमेंट से वो लिस्ट मंगवा रहा है, जो नेता जो है वो सरकारी बंगलों में अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन कारण क्या है वो आप सब जानते हैं कि हर्षदेव जी ने सब कह दिया है कि किन वजहों से वो सरकारी बंगलों में रहते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि जो जनता ऐसे नेताओं को चुनती है, लेकिन ऐशो आराम की ज़िंदगी जो है वो आज भी वो नेता जो है वो उस बंगलों में आराम से बिता रहे। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, और जो हाई कोर्ट ने जो आदेश स्टेट डिपार्टमेंट को दिया है उस पर गौर करना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।